बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी बच्चों, चैप्टर 2 हमारा स्टार्ट हो गया। आज हम इसकी एक एक्सरसाइज 2.1 एक्सरसाइज करेंगे। इस चैप्टर में एक ही बच्चों एक्सरसाइज है। और बच्चों इस चैप्टर में हमने पढ़ना है ज़कात, उशर और विरासत, 3 चीज़ें बस। एक ही एक्सरसाइज है और इसमें इन्होंने तीनों चीज़ें दी हुई हैं। ज़कात जो है ये आप ना इसको करने से पहले थोड़ी सी डेफिनेशन आपकी बुक पे दी हुई है। ज़कात की आपने पढ़ लेना, उसका नसाब पढ़ लेना है, उसकी डेफिनेशन याद कर लेनी है। उसके बाद उशर के लिए जो होती है जो हम करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं ना, ज़रीफ़ पैदावार जो होती है उस पर जो हम ज़कात देते हैं उसको उशर कहते हैं। और उसकी शरह जो है 2 तरह की है, एक 5% है, एक 10%। 5% कौन सी है? जो हम कुदरती ज़रा है ना, बारिश वगैरह से जिससे होता है उसकी शरह है। कुदरती ज़रा वाला जो है ना उसकी शरह है 10%। और जो मसनूई ज़रा है उसकी 5%। मतलब मसनूई ज़रा में आ जाते हैं जो हम ट्यूबवेल लगाते हैं, जो खाली वगैरह लगाते हैं, खुद पानी लगाते हैं ना, वो मसनूई है। और जो बारिश वगैरह के पानी से ख़राब होती हैं फसलें और उस पर जो हम उशर देते हैं उसकी शरह 10%। ये आपने अपनी बुक से देख लेनी है। विरासत, ये डेफिनेशन थोड़ी सी याद कर लेनी है। तो हम अपना सवाल हल करते हैं। एक्सरसाइज इसका पहला क्वेश्चन है, आप देखिए अपनी बुक पे क्या लिखा है। उन्होंने कहते हैं अगर सोने की मालियत 11,10,000 रुपये हो तो इसकी ज़कात मालूम करें। ये ज़कात पे हमने मालूम करनी है। तो हमने कहते हैं सोने की मालियत कितनी है? 11,10,000 रुपये। ये रुपये साथ ज़रूर करें। इस पे हमने ज़कात मालूम करनी है। तो शरह ज़कात क्या है? शरह ज़कात है जो 2.5%। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कई जगह पे ऐसे लिखा होता है 2 सही 1/2%। तो ये भी एक वही बात है, ये भी ये डेसिमल में शारिये में लिखा हुआ है, ये कसर में लिखा हुआ है, बात वही है। ये भी 2.5 रुपये है, ये भी 2.5 रुपये है, 2 रुपये पूरे और 1 आधा। तो इस शरह से हम ज़कात अदा करते हैं। अब हम ज़कात मालूम करेंगे। ज़कात कितनी बनेगी? ज़कात बनेगी, हम करेंगे 2.5 और फ़ीसद वाला हम 100 नीचे लगा लेंगे। ये 100 कहाँ से आया? ये इस फ़ीसद का 100 है। 2.5 हमने ऐसे ही लिखा, इसको कुछ नहीं किया, फ़ीसद का 100 नीचे लगा दिया, यानी 100 में से 2.5 रुपये हमने ज़कात देनी है। तो फिर 11,10,000 पर कितनी ज़कात होगी? ये हमारा क्वेश्चन बन गया। इसको हल करना है तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो बच्चों अब आपने क्या करना है? आपने कुछ भी नहीं करना, आपने कैलकुलेटर लेना है। कैलकुलेटर से आपने 2.5 मल्टीप्लाई करना है, ये 11,10,000 मल्टीप्लाई करना है। बच्चों मैंने कैलकुलेटर से 2.5 लिखा और उसको मल्टीप्लाई किया 11,10,000 से। जो जवाब आएगा उसको आपने 100 से तकसीम करना है। तो ये आपके पास आ गया 27,750 रुपये। ये इसका आंसर है। इतनी ज़कात बनेगी, बस ये सवाल हो गया। अब हम सवाल नंबर 2 करते हैं। अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही है। देखें बुक पे क्या लिखा है। उन्होंने कहा है अगर चांदी की जो मालियत है वो 3 लाख रुपए हो तो चांदी की मालियत 3 लाख रुपए हो तो इस पर ज़कात मालूम करें। बिल्कुल ऐसे ही करना है जैसे अभी किया। हम लिखते हैं यहाँ पे चांदी की मालियत कितनी है? 3 लाख रुपए। अब हम शरह ज़कात बोलूँ, शरह ज़कात यही रहेगी सारे क्वेश्चन में। ये आपने याद रख लेना है। क्वेश्चन में पेपर में क्वेश्चन आ जाता है ज़कात की शरह बताएं, तो वो आपको पता हो 2.5% या फिर 2 सही 1/2 ऐसे भी आ जाए तो एक ही बात है। तो 2.5%। अब इस पर ज़कात कितनी बनेगी ये हम देखते हैं। बिल्कुल ऐसे लिखेंगे, 2.5 लिखेंगे, ये 100 वाला फ़ीसद का 100 यहाँ लिखेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये ज़कात की जो चांदी की मालियत है 1 2 3 4 5। अब आप इसको हल करो। कैसे हल करना है? 2.5 को मल्टीप्लाई करना है आपने 3 लाख से और 100 से तकसीम करना है। ये मैं कैलकुलेटर पे करती हूँ, कैलकुलेटर पे लिखा हुआ आपको नजर नहीं आता। 7500 आप अपने कैलकुलेटर से करके देख लें। 7500 रुपये इसके साथ 2.5 को शारिया भी ऐसे रहने दें, आप शारिया ख़त्म ना करें। आप 2.5 लिखें, ज़रब करें 3 लाख,
जो जवाब आया है ना, अब इस जवाब को आपने तकसीम करना है 100 के साथ। तो ये आपका आंसर आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखें क्या लिखा है। कहते हैं 10 तोला सोना है और 40 तोला चांदी है, इसकी ज़कात मालूम करनी है। ज़कात की रकम मालूम कीजिए। जबकि सोने की कीमत है 40,000 रुपये फ़ी तोला और चांदी की कीमत है 5,000 रुपये फ़ी तोला हो, तो हम क्या करेंगे, सोने और चांदी दोनों की ज़कात निकालेंगे। तो अब हम सोने के पैसे बना लेंगे, चांदी के बना लेंगे, फिर उसको करेंगे तो फिर पैसे जब बन जाएंगे फिर ज़कात निकाल देंगे। चलिए हम लिखते हैं सोना कितना है। सोना है जी 10 तोला, इसके पैसे बना लेते हैं। कीमत फ़ी तोला कितनी है, सोने की कीमत फ़ी तोला 40,000 रुपये। 40,000 का 1 तोला है, तो 10 तोला सोने की कीमत कितनी होगी। हम क्या करेंगे, 40,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 के साथ। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई ज़रब करेंगे तो हमारे पास आएगा 4 लाख। 1 2 3 4 5 ज़ीरो, 4 लाख में 5 ज़ीरो हैं। ये हमारे पास आ गई सोने की कीमत। सोने की कीमत आ गई। ऐसे ही हमने बिल्कुल चांदी की कीमत निकाल लेनी। अब हम चांदी लिखते हैं। चांदी कितनी है हमारे पास, चांदी है बच्चों 40 तोला। 40 तोला फ़ी तोला चांदी की कीमत। फ़ी तोला चांदी की कीमत कितनी है, 5,000 रुपये। तो 40 तोला चांदी की कीमत कितनी बन गई, 40 तोला चांदी की कीमत। हम क्या करेंगे, 5,000 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 20, 4 5 20, तो 1 2 3 2 लाख रुपये चांदी की कीमत। अब कैलकुलेटर से कर लो। 5,000 को मल्टीप्लाई ज़रब करो 40 से तो 2,000 रुपये आ जाएंगे। तो ये हमारे पास 4 लाख का सोना है और 2 लाख की चांदी है। तो कुल मालियत कितनी बन गई, कुल मालियत सोने की और चांदी दोनों की कुल मालियत कितनी बन गई, 4 लाख प्लस 2 लाख चांदी वाला, 2 लाख चांदी वाला। तो ये टोटल पैसे बन गए 6 लाख। 1 2 3 4 5। अब जी बच्चों हमारे पास कुल रकम जो आ गई है जिस पे हमने ज़कात निकालनी है वो 6 लाख है। समझ आ गई कैसे निकालने। 10 तोला सोना है तो इसकी कीमत 40,000 से मल्टीप्लाई करो, 10 तोला सोने की कीमत आ गई। चांदी 40 तोला है, 40 को आपने 5,000 से मल्टीप्लाई करना है तो सारी उसकी कीमत आ जाएगी 2 लाख। तो 2 लाख चांदी और 4 लाख का सोना दोनों मिला के हमारे पास कुल पैसे बन गए 6 लाख रुपया जी। अब हमारे पास कुल मालियत आ गई दोनों की। कुल मालियत है हमारे पास 6 लाख। शरह ज़कात वही रहेगी जो पहले हमने निकाली है। ज़कात जहाँ भी हो उसकी शरह यही रहनी है। शरह ज़कात है 2.5%। अब हम इसकी निकालते हैं ज़कात। तो आप क्या करोगे, 2.5 का बटा लगाएंगे 100, ये फ़ीसद वाला 100 मल्टीप्लाई कर देंगे 6 लाख से। ये आप इसको हल करते हैं तो कैलकुलेटर ले लो, आप लिखो 2.5 और उसको मल्टीप्लाई करो 6 लाख से। मैं करके आपको बताती हूँ। 15,000 मेरे पास आ गया, 15,000 रुपये। ये इसकी ज़कात है और ये इसका आंसर है। कैसे करना है, 2.5 लिखें कैलकुलेटर पे ऊपर और मल्टीप्लाई कर दें 6 लाख से। जो जवाब आएगा उसको 100 से तकसीम करना है तो आपके पास आ गई ये ज़कात। 15,000 रुपये इसकी ज़कात बनेगी। ये इसका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या लिखा है उन्होंने, कहते हैं देखें ज़रा। सोने की मालियत है 8 लाख रुपए, नकद रकम है 4 लाख रुपए और चांदी 50 तोला 5,000 फ़ी तोला पर ज़कात मालूम करें। ये बेचा देखो, सोना जो है ना, सोने की कीमत है 8 लाख रुपया सोना है, नकद रकम है 4 लाख और चांदी 50 तोले है। पहले हम ऐसा करते हैं, सोने की मालियत निकली हुई है
नकद रकम भी ऐसे ही ठीक है। चांदी की कीमत, चांदी के 50 तोले के पैसे बना लेते हैं। हम कहते हैं चांदी कितनी है। अच्छा चलो हम शुरू से करते हैं। हम कहते हैं सोना कितना है। सोने की मालियत, सोने की मालियत है 8 लाख, 8 लाख रुपए। अच्छा अब उनके पास है नकद रकम, नकद रकम है 4 लाख रुपए। ये तो हो गए सीधे सीधे। अब बाकी है चांदी, चांदी के पैसे निकालने पड़ेंगे। चांदी है 50 तोला, 50 तोला। तो फ़ी तोला कीमत कितनी है। फ़ी तोला कीमत है चांदी की बच्चों 5000 रुपये। क्या 1 तोला आता है ना, तो 50 तोले कितने के होंगे। 50 तोला चांदी की कीमत, क्या करेंगे हम 5000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 50 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 5 5 25, 1 2 3 4, 2,50,000 रुपये। आपने इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, आप इसमें ज़र्ब कर दें तो चांदी की कीमत आ जाएगी आपके पास। चांदी की कीमत आ गई। अब हमारे पास कुल मालियत कितनी बन गई। कुल मालियत जिस पे हमने ज़कात देनी है, कुल मालियत हमारे पास आ गई जी बच्चों 8 लाख का है सोना, 4 लाख है नकद, 4 लाख नकद है, और चांदी है 2,50,000 रुपये की। ये इतने सारे पैसे हैं, इन सबको टोटल कर लो। 8 4 हो गए 16, 16 2 हो गया 18, 18,50,000 रुपये, 18,50,000 रुपये ये कुल मालियत आ गई। अब हमने इसमें ज़कात निकालनी है। वो नहीं बच्चों, ये मैंने गलत प्लस कर दिया। 8 4 होते हैं 12, 12 13 14, 14,50,000। ये मैंने गलत कर दिया, मैंने वैसे ही किया था, ज़बानी कलामी गलत हो गया। 8 4 12 होते हैं 12 13 14, 14,50,000 रुपये ये कुल मालियत बनी है। ये मैंने गलत जमा कर दिया था। अच्छा जी, अब इस पे हमने निकालनी है ज़कात। शरह ज़कात वही होगी जो पिछले सवालों में आई है। शरह ज़कात है 2.5%। तो ज़कात कितनी होगी। अब हम यहाँ पे लिखेंगे ज़कात, तो तरीका वही है, 2.5 बटा आ गया 100% वाला, मल्टीप्लाई हम करेंगे 14,50,000। ये देखिए, जिससे ये सब में ऐसे ही आएगा, जितनी रकम की ज़कात निकालनी वो यहाँ पे आएगी हमेशा ही। अब आप दो कैलकुलेटर लो, उस पर लिखो 2.5 मल्टीप्लाई करो 14,05,000। मैं कैलकुलेटर से करती हूँ ज़रा, 1 मिनट। 2.5 मल्टीप्लाई करें 14,50,000, ये इसको ज़रब करना है, इसको कर दिया। अब जो जवाब आ रहा है ना उसको आपने तकसीम करना है, उसको आपने ये वाला डिवाइड करना है 100 के साथ। 100 के साथ किया तो ये देखो बच्चों मेरे पास आ रहा है कैलकुलेटर 36,250। तो 36,250 इसका आंसर है। ये सवाल हमारा हो गया हल। क्वेश्चन नंबर 5 अब आ गया जी उशर। हम ज़कात वाले सारे सवाल कर लिए, अब उशर वाले। कहते हैं कुदरती ज़राए से पैदाशुदा चावल की फसल मालियत 6 लाख रुपए पर उशर मुलम करें। अब ये देखो जो चावल है ना, पैदावार चावल की पैदावार है, उस पर जो हमें पैसे हासिल हुए हैं ना वो 6 लाख है, और वो कुदरती ज़राए से पैदा हुए हैं, यानी कुदरती तरीका है उसका, आपाशी का पानी का कुदरती तरीका है। तो उस पर शरह ज़कात क्या बनती है, शरह उशर जो है उसकी क्या बनती है, ये आपने याद रखना है। आपके पेपर में MCQs में आ सकता है कुदरती ज़राए से पैदा होने वाली फसल पर उसकी शरह, तो आपने कहना है कितनी है उसकी शरह 10%। तो हम इसको कुल फसल की कुल मालियत हम लिख लेते हैं, फसल की कुल मालियत ऐसे लिख लें, जहाँ आप लिख लें चावल की फसल, चावल भी लिख लें साथ, ये लें चावल की फसल की कुल मालियत है 6 लाख रुपए, 6 लाख रुपए। इस पे हमने उशर देना है, उशर निकालना है। शरह जहाँ पे लिखो शरह उशर, ये आपने याद रखना है कुदरती पे कितना उशर है और मसनूई पे कितना उशर है, ये याद रखने वाला। मरूजी में सवाल आ जाता है। शरह उशर है 10%, क्योंकि कुदरती ज़राए से ना
तो अब हमने उशर निकालना है। उशर कहते हैं फसल की जो ज़कात निकालते हैं ना, उसको उशर कहते हैं। तो इसका देखो 10 ये वाला आ गया, फ़ीसद का हम लगाएंगे 100, जैसे ज़कात में लगाया था 100, 10/100। और जिसकी उशर निकालना है वो यहाँ पे वो लिख दें 6 लाख, 6 लाख लिख दिया। अब इसका उशर निकाल लें। ये देखें इधर से सीधा सीधा ही काट रहा है, ये लिखो बच्चों, इधर से 2 0 2 0 से काट गए तो आपके पास 6 6, तो 1 2 3 4 60,000 रुपये, 60,000 रुपये इसका उशर निकल आया और ये इसका आंसर। बस इतनी सी बात है, छोटा सा सवाल है, बहुत ही आसान है, लेकिन ये करने ज़रूर हैं आपने, इम्पोर्टेंट है। पूरे चैप्टर में एक ही एक्सरसाइज है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, देखें बहुत ही आसान है, ऐसा ही सवाल है छोटा सा। क्या कहते हैं, कहते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कहते हैं, अपनी बुक देख लिया करो बच्चों, अपने पास बुक ज़रूर रखा करो। जब आप सवाल समझते हो कापी पेंसिल बुक रखा करो, सवाल समझ के फिर उसको आप खुद हल किया करो। आप कहते हैं मसनूई ज़राए से पैदाशुदा गंदम। अब मसनूई ज़राए, पिछला सवाल था ना कुदरती ज़राए, अब मसनूई होते हैं जो इंसान खुद अपने तरीके से उसको करता है हल। तो जैसे ट्यूबवेल लगा के उसको पानी देता है, नहर से पानी आ रहा है, इस तरह के जो ज़राए होते हैं ना, उसको मसनूई ज़राए कहते हैं। गंदम की फसल की मालियत है 3,50,000 रुपये पर उशर मालूम करें। बिल्कुल ऐसे ही आपने करना है। गंदम की फसल की मालियत कितनी है? 3,50,000 रुपये। अब शरह उशर इसकी चेंज होगी, उसकी पिछले सवाल की 10 थी ना, क्योंकि वो कुदरती ज़रा था। अब ये मसनूई ज़रा साथ लिखा हुआ है ना, मसनूई ज़रा, तो आपको पता होना चाहिए मसनूई ज़रा जो है उसकी 5% शरह है। ये याद रखना है आपने, पक्का याद रखना है, भूलना नहीं, पेपर में आ जाएगा। आपको ये शरह पूछ लेंगे तो आपको पता होना चाहिए। वैसे भी जब क्वेश्चन देते हैं उन्होंने शरह तो आपको बतानी नहीं है, शरह ज़कात नहीं है बच्चों, शरह उशर है, शरह उशर। तो आपको पता हो कि ये 5 से निकालनी है कि 10% से निकालनी है, ये आपको याद होना चाहिए पक्का। अब हम उशर निकालते हैं 5% के हिसाब से। उशर 5 आएगा, बटा आएगा 100% वाला, मल्टीप्लाई आप करोगे 3,50,000। इसको हल करेंगे, इसको कैलकुलेटर से मैंने हल किया है, तो मैंने 5 को 3,50,000 से मल्टीप्लाई किया है और फिर जो जवाब आया उसको मैंने 100 से तकसीम कर दिया, तो मेरे पास आया है 17,500 रुपये। ये है इसका आंसर। ये सवाल हो गया हमारा कंप्लीट। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 आ गया। अब देखिए हमने ज़कात के सवाल कर लिए, उशर के कर लिए। अब जो नेक्स्ट आ रहा है 7वां सवाल है ना, वो देखें, वो है अब विरासत आ गई। विरासत का जो होता है, अगर एक शख्स ने 7,50,000 रुपये मालियत की जायदाद छोड़ी, ये जब बंदा मर जाता है ना, उसके पीछे जो उसके पास वो माल छोड़ के जाता है ना, उसको तरका कहते हैं। अब विरासत होती है, जो उसके जो वारिस होते हैं ना, उस पर तकसीम करते हैं, तो किसको कितना हिस्सा मिलेगा, तो ये इस हिसाब से इसको तकसीम करते हैं। इसको ये विरासत के सवाल हैं, ठीक है, विरसा वाले। तो आपने ये विरासत, पिछली दफ़ा पेपर में क्वेश्चन आया था, शॉर्ट क्वेश्चन, विरसा से क्या मुराद है, विरसा या विरासत से क्या मुराद है, तो आपको ये पता होना चाहिए विरासत किसको कहते हैं। छोटा सा आसान सवाल था 2 नंबर का। तो ये है, अगर एक शख्स अपनी बुक देखें, उस पर देखें सवाल नंबर 7, एक शख्स ने 7,50,000 रुपये की जायदाद छोड़ी। कुल जायदाद लिख लें, कुल तरका लिखें, जो बंदा छोड़ के मर जाता है ना पैसे, उसको कहते हैं कुल, उसको कहते हैं तरका। कुल तरका लिख लें 7,50,000 रुपये, इतने पैसे वो छोड़ के मरा है, ठीक है। अब इन पैसों को क्या करना है, वो कहते हैं इसकी एक बेवा, 2 बेटों और 1 बेटी में हर एक की जायदाद की मालियत मालूम कीजिए। तो आपको पता होना चाहिए बेटे का हिस्सा कितना होता है, बेटी का हिस्सा कितना होता है, बेवा का हिस्सा कितना होता है। तो ये आपको कैसे आएगा, आपने इसको रट्टा नहीं लगाना, याद भी नहीं करना, आपने जब क्वेश्चन हल करना है ना, तो आपके उसके अंदर आएगा, आपको याद हो जाएगा। बस आपने क्वेश्चन हल करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है, तो आपको समझ आ जाएगी। अब देखो, सबसे पहले हम बेवा का हिस्सा निकालेंगे। बेवा का हिस्सा, बेवा जो होती है, बेवा जो उसकी बीवी है, बेवा का हिस्सा होता है 1/8। 1/8 अगर बच्चे हों उसके तो फिर 1/8, अगर बच्चे ना हों, उसकी कोई औलाद ही नहीं है, तो फिर उसका हिस्सा और होगा। ये आपने याद कर लेना, पक्का याद कर लेना, भूलना नहीं। जब भी आपको क्वेश्चन आएगा वो नहीं बताएंगे,
वो कैसे में नहीं बताएंगे कि बेवा का हिस्सा कितना है। आपको खुद पता होना चाहिए कि बेवा जो है उसका हिस्सा 1/8 है। तो आप बेवा का हिस्सा निकाल लेते हैं पहले, फिर बाकी रकम हम बाद में हल करेंगे। 1/8 ज़रब 7,50,000 50,000 हो गया। अब इसको हल करेंगे। इसको आपने क्या करना है, 7,50,000 को तकसीम कर देना है 8 पे। 8 पे तकसीम करेंगे। ये मैं करती हूँ कैलकुलेटर से। कैलकुलेटर से आपको नज़र नहीं आएगा, इसलिए मैं आपको दिखाती भी नहीं हूँ, खुद ही कर लेती हूँ। आप अपना कैलकुलेटर पकड़ो, 7,50,000 लिखो। 7,50,000 तकसीम कर दो 8 से। तो बच्चों ये मेरे पास है 93,750। मेरे पास आया बेवा का हिस्सा 93,000। कहाँ गया? हाँ ठीक आया, इतने है 93,700। किधर गया? 750 रुपये ये बेवा को मिल गए। 7,50,000 में से उसकी जो बीवी है, बेवा है, उसको 1/8 हिस्सा निकाला, तो वो 93,750 रुपये उसका हिस्सा आया। इतने पैसे आ गए। अब हमने क्या करना है, बाकी रकम निकाल लेनी। बाकी रकम या बाकी मालियत, बाकी कितने पैसे बचे हैं, हमने इसको आपने ज़रूर निकालना है, फिर आगे बेटे और बेटियों को देना है। 7,50,000 रुपये में से 93,750 रुपये निकालने बेवा के, तो बाकी आपके पास बच रहे हैं। कैलकुलेटर से कर लें, इसमें से इसको माइनस करें, आपके पास बचेगा 6,56,250 रुपये। अब इतने पैसे हैं जो बेटों और बेटियों, बेटे कितने हैं, बेटी कितनी है? बेटे हैं बच्चों, क्या लिखा है, कितने बेटे हैं? 2 बेटों और 1 बेटी में हर एक की जायदाद की मालियत मालूम कीजिए। अब ये एक बाकी मालियत है हमारे पास 6,56,250। अब जो बाकी हिस्से करने हमने इसके साथ करने हैं, अब 7,50,000 से नहीं करने। अच्छा, अब उसके हिस्सेदार कितने हैं बच्चों? जी मैं जिस तरीके से करवा रही हूँ ना, ये आपको अच्छा समझ आएगा। आपने फिर बाकी सवाल भी ऐसे ही करने हैं। और ये होता है ना, कोई कैसे करता है, कोई कैसे करता है, तो सवाल सारे सही होते हैं, गलत कोई नहीं होता, लेकिन तरीके मुख्तलिफ होते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ इस तरीके से करवाऊँ कि आपको अच्छी समझ आ जाए। हिस्सेदार हैं जी बेटा, एक बेटा और है, यानी कि 2 बेटे हैं, बेटा और फिर एक है बेटी। अब इतने हिस्सेदार हैं इन पैसों के, बेटा, फिर बेटा और एक बेटी। अब उनके हिस्सों में निस्बत, ये भी आपको पता होना चाहिए, हिस्सों में निस्बत किस हिसाब से तकसीम करने हमने। तो बच्चों बेटे को 2 हिस्से मिलते हैं, तो बेटी को 1। बेटी का आधा हिस्सा होता है, बेटे को जितना मिले उससे आधा बेटी का होता है। तो ये देखिए 2 इसको मिलेंगे, 2 इसको मिलेंगे, 1 इसको मिलेंगे। 2 बेटे को, फिर 2 बेटे को, 1 हिस्सा बेटी को। ये निस्बती मजमूआ है। अब हिस्सों में निस्बत है, हम करेंगे निस्बती मजमूआ। क्या होगा? 2 + 2 + 1। ये देखिए, ये और तरीके से भी हल होता है, लेकिन ये आप इस तरीके से करोगे ना, एक तो आपको भूलेगा भी नहीं और आपको पक्का याद हो जाएगा। देखो आसान तरीका है जी, मेरे ख्याल में बहुत आसान तरीका है। आपने निस्बत वाले सारे सवाल ऐसे हल करने। 2, 2, 4 और 1, 5 टोटल निस्बती मजमूआ, यानी कि तो सारी निस्बतों को जमा कर दें तो वो आ जाता है निस्बती मजमूआ 5, यानी कि इसके टोटल 5 हिस्से बनेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अब हर बेटे का हिस्सा, मतलब हम अलग अलग से इसका हिस्सा और इससे इसका हिस्सा नहीं निकालेंगे, हम निकालेंगे मतलब एक का निकालेंगे, उतना ही इसको मिलेगा, जितना इस बेटे को आया है उतना इस बेटे को आएगा। इसलिए हम एक बार ही इसको हल करेंगे। हम कहेंगे बेटे का हिस्सा 2 है, 5 में से 2 हिस्से बेटे को आ रहे हैं, मल्टीप्लाई ये रकम 6,56,250। इसको आप हल करो, आपने 2 को मल्टीप्लाई करना है 6,56,250 से। 6,00,000 ज़रब इसे 2 से ज़रब करना है, जो जवाब आएगा उसको 5 से तकसीम करें। आपके पास आ रहा है बच्चों 2,62,500 रुपये जी। 2,62,500 इसको मिल गया, 2,62,500 इसको मिल गया, दोनों का हिस्सा हो गया। अब रहेगी बेटी का हिस्सा, हम जहाँ पे लिखेंगे बेटी का हिस्सा। आपको ये नहीं सही समझ आई ना, तो अगले सवाल भी करेंगे, आपको समझ आ जाएगी। आपने एक दफ़ा इसको दोबारा समझ लेना। बेटी का हिस्सा 1 है ना, 5 में से 1 हिस्सा बेटी को मिलना है।
5 मल्टीप्लाई 6,56,250। इसको हल करो, इसको एक के साथ तो वही रकम आ जाएगी, तो इसको 5 से तकसीम किया तो बच्चों आपके पास आ रहा है 1,31,250 रुपये। ये जी इस बेटी का आ गया, समझ आ गई। अब आप देख लो, ये आप बेटों का, दोनों बेटों का और एक बेटी का जमा करो तो आपके पास ये आपका आंसर आ गया। एक बेटी का हिस्सा, बेटे का हिस्सा, अगले बेटे का भी यही हिस्सा और ये बेवा का हिस्सा, ये आपका। अब अगर आप चेक करना चाहो ना हमारा सवाल सही है तो आप क्या करोगे, ये सवाल यहाँ पे पूरा हो गया है, ख़त्म हो गया। मैं वैसे आपको बता रही हूँ बेवा का हिस्सा कितना आया था। बेवा का 93,750 बेवा का आया। फिर बेटे का हिस्सा आया 2,62,500। दूसरे बेटे को भी इतना ही मिलेगा 2,62,500। फिर बेटी को मिला 1,31,250। ये हो गया। अब इसको जमा करें, आपके पास टोटल रकम आएगी 7,50,000 रुपये। यानी कि हमारा सवाल सही है, हमने जितने पैसे दिए पूरे बराबर दिए। ये सवाल का हिस्सा नहीं है, मैंने आपको वैसे समझाने के लिए बताया। सवाल यहाँ पे पूरा होगा। ये बेटी का हिस्सा, ये हर बेटे का हिस्सा और ये वाला बेवा का हिस्सा। ये सवाल आपका हो गया। ओके, ध्यान से अगर नहीं समझ आई ना तो एक दफ़ा दोबारा इसको समझ लें और फिर इसको खुद हल करें। अगला सवाल भी हम इसी तरीके से करेंगे, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। सवाल नंबर 8 है जी, देखिए अपनी बुक पे क्या लिखा है। उन्होंने लिखा है, अगर एक शख्स ने अपने पीछे एक बेवा और 4 बेटियां छोड़ी हों तो इसकी 4 लाख रुपए मालियती विरासत में हर एक के हिस्सा की मालियत करो। यानी कि उसने 4 लाख रुपया छोड़ा है। कितने पैसे छोड़े हैं, कुल तरका कितना है। जो बंदा छोड़ के पैसे मरता है ना उसको तरका कहते हैं। पेपर में आ भी सकता है तरका किसे कहते हैं, MCQs में आ सकता है। 4 लाख रुपए। अब इसका भी बिल्कुल वही तरीका है जो ऐसे अभी हमने हल किया है ना, उसी तरीके से आपने हल करना है। तो पहले हम बेवा का हिस्सा निकालेंगे। बेवा का हिस्सा आपको पता है ना 1/8। बेवा का हिस्सा 1/8। अब 1/8 के साथ आप उसके पैसे निकाल लें कितने बनते हैं। ये इसे सीधा तकसीम है, 8 5 40 तकसीम हो गया 1 2 3 4। जी बच्चों 50,000 बेवा को मिल गया। क्या करना है, अपने 4 लाख को 8 पे तकसीम करना है, 50,000 जवाब आ रहा है। तो बेवा को कितने पैसे मिले हैं, 50,000 रुपये। बेवा का हिस्सा निकल आया। अब आपने बाकी रकम निकाल लेनी, बाकी मालियत। बाकी कितने पैसे बचे, बेवा का हिस्सा निकाल के ना उसको, पिछले सवाल में भी मैंने ऐसे 4 लाख में से आपने 50,000 माइनस कर देना है, कर दिया। बाकी है उसके पास बचा 3,50,000 रुपये। अब बाकी पैसे ये बचे। अब बाकी पैसे जो बाकी मालियत है, बाकी तरका है ना, वो 3,50,000 है। और उसके हिस्सादार कितने हैं, उसकी 4 बेटियां हैं बस। अब हिस्सादार कितने हैं, उसके हिस्सादार वैसे ही करेंगे जैसे पीछे। बेटी हैं, कितनी बेटी हैं, 4 बेटी, फिर बेटी है, फिर बेटी है। 4 बेटियां हमने लिख ली अलग अलग। ये तो और तरीके से भी हो जाता है, लेकिन आप इसी तरीके से करो हिस्सों में। ये आपको इजी लगेगा, इसलिए एक इसको हिस्सा मिलना है, एक इसको मिलना है, एक इसको मिलना है, एक इसको मिलना है। ये सबका बराबर हिस्सा है, एक एक हिस्सा मिलना है, एक इसको एक इसको इसको। तो निस्बती मजमूआ जाने के तीनों को जमा करेंगे, सबको, तीनों को नहीं, चारों को। निस्बती मजमूआ होता है ये वाला 1 जमा 1 जमा 1 जमा 1। कितने हो गए, 1 2 3 4। निस्बती मजमूआ आता है, इन हिस्सों को आप निस्बतों को जमा कर लो। यानी कि 4 हिस्से होंगे, हर एक को एक हिस्सा। तो जहाँ पे आप चारों का अलग अलग हिस्सा नहीं हम निकालेंगे, हम लिखेंगे हर बेटी का हिस्सा जितना 1/4। 1/4 सबके एक एक है ना, तो जितना इसको मिलेगा उतना बाकियों को मिलेगा। मल्टीप्लाई करो 3,50,000 रुपये। तो इसको इससे तकसीम करो, 3,50,000 को 4 से तकसीम करो तो आपके पास जवाब आ रहा है 87,000
₹87,500 और ये है इसका आंसर। हर बेटी को इतना मिलेगा, इसको भी इतना, इसको भी इतना, इसको भी इतना और इसको भी इतना, टोटल जमा करोगे इतना बन जाएगा। और इतने में हम बेवा का हिस्सा भी डाल लोगे 50,000 तो पूरा 4 लाख हो जाएगा। ठीक है, हर बेटी का हिस्सा इतना आ रहा है, बेवा का हिस्सा 50,000 हो रहा है। ये जवाब हो गया, हमारा सवाल हो गया पूरा। अब हम अगला सवाल करते हैं, सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 देखें अपनी बुक पे क्या लिखा है उन्होंने। बड़ा आसान छोटा सा सवाल है। कहते हैं अगर एक शख्स ने अपने पीछे एक बेवा छोड़ी है बस, और कोई भी नहीं, औलाद उसकी है नहीं, बेवा ही है बस, यानी उसकी बीवी है, और उसने 15 लाख रुपए मालियत की जायदाद छोड़ी, तो इसकी बेवा के हिस्से की मालियत मालूम कीजिए। बस बेवा का हिस्सा निकालना है। तो हम कहते हैं कुल तरका है 15 लाख रुपए। अब बेवा का हिस्सा, अब देखो बच्चों, उसकी औलाद नहीं है ना, तो उसका हिस्सा बेवा का कैसे आएगा। बेवा का हिस्सा होगा 1/4। जब औलाद ना हो 1/4, और जब औलाद हो, बच्चे हों तो फिर 1/8। ये याद रखना है आपने, पक्का याद रखना है, भूलना नहीं है। बच्चे हैं तो 1/8, बच्चे नहीं हैं तो 1/4। अब 1/4 के साथ इसका हिस्सा निकाल लें, बस जवाब आ गया। ये देखें 15 लाख। क्या करना है, 15 लाख को आप 4 से तकसीम कर दो तो आपके पास आएगा, 15 लाख लिखें कैलकुलेटर से और 4 से तकसीम करें तो आपके पास जवाब आ रहा है 3,75,000 रुपये। ये जी बेवा का हिस्सा आ गया और यही हमारा आंसर है। सवाल हो गया हमारा पूरा। बस कैलकुलेटर लें, 15 लाख लिखें और तकसीम कर दें 4 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आ गया 10। देखें बुक पे, देखें क्या लिखा है। अगर एक शख्स ने अपने पीछे एक बेवा और 2 बेटे छोड़े हों तो उनकी विरासत मालियत 20 लाख रुपए में से हर एक के हिस्सा की मालियत मालूम करें। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही सवाल है, आसान है। अब तो आपको समझ आ गई होगी। कुल तरका कितना है, कितने पैसे छोड़े उसने, 20 लाख है। 20, 1 2 3 4 5, 20 लाख रुपए छोड़े हैं। पहले क्या करेंगे, पहले हम बेवा का हिस्सा निकाल लेंगे। अब देखो उसके बच्चे हैं ना, तो बेवा का हिस्सा आएगा 1/8। 1/8 के साथ इसके पैसे निकालो, 1/8 मल्टीप्लाई 20 लाख। 20 लाख। अब इसको हल करो आप कैलकुलेटर से, आप 20 लाख लिखो और 8 से तकसीम कर दो। तो बच्चों जी आ रहा है, मेरे पास आ रहा है, इसको मैंने देख लीजिए काट भी जाता है, ऐसे करके काट दें। 8 2 16, 4 इधर चल गया, 8 5 40, 5 40 यहाँ तक हो गया। 1 2 3, 1 2 3 यहाँ पे बच गया, चौथा ये। ठीक है, यहाँ से 40, 20 लाख, ये 20 लाख, हाँ ठीक है। तो ये आ गया 2,50,000 रुपये। ये आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट ही कर लें आंसर। नहीं, ये बेवा का हिस्सा आ गया, बेवा का हिस्सा निकल आया। तो उसके बाद हैं अब बाकी कितने पैसे बचे हैं। बाकी मालियत या बाकी तरका भी लिख सकते हो आप। बाकी मालियत आप 20 लाख में से माइनस कर दो 2,50,000, तो बाकी आपके पास कितना बच रहा है। बाकी पैसे बच रहे हैं 17,50,000 रुपये। अब जी बाकी इतने पैसे हैं। ठीक है, ये पेज ख़त्म हो गया, अगले पेज पे करते हैं। अब जी बाकी जो तरका बचा है ना, बाकी तरका भी लिख सकते हैं, मालियत भी लिख सकते हैं, जायदाद भी लिख सकते हैं। वो है 17 लाख। बेवा का निकाल दिया ना हिस्सा 50,000 रुपये। ये रुपये इज इक्वल टू, ये सारी चीज़ें साथ जरूर लिखा करें। अब जी इसमें हिस्सादार कितने हैं, हिस्सादार हम वैसे ही लिखेंगे, बेटा है और एक और बेटा है, बस 2 बेटे। हमने बेटा बेटा लिख लिया, दोनों लिख लिया। अब उनके हिस्सों में निस्बत कितनी है, 2 इसको मिलेंगे हिस्से, 2 हिस्से इसको मिलेंगे, दोनों के 2 निस्बती मजमुआ, यानी कि दोनों को जमा कर लेंगे हम, निस्बती मजमुआ बन गया। तो ये आएगा 2 जमा 2, कितना बन गया 4। यानी कि टोटल 4 हिस्से होंगे, 2 इसको मिल जाएंगे, 2 इसको मिल गए। तो हर बेटे हमने अलग अलग नहीं निकालने, हमने कहना है हर बेटे का
हिस्सा, तो 2/4, 2 में से 4, तो टोटल 17,50,000। ये अब इसको आप हल करो। आपने क्या करना है, आपने कैलकुलेटर लेना है। ये मेरे पास कैलकुलेटर तो आया है जी बच्चों। हमने क्या करना है, हमने ये देखिए कैलकुलेटर 2 को मल्टीप्लाई करना है 17,50,000 पे, 17,50,000 पे किया। अब जो इस पे जो जवाब आया ना, इसको आपने डिवाइड कर देना, तकसीम किससे कर देना, 4 से। 4 से डिवाइड किया तो आपके पास जवाब आ रहा है ये वाला, 8,75,000। हाँ जी बच्चों, बिल्कुल सही, 8,75,000 हर बेटे को मिलेगा। 8,75,000 रुपये, और ये इसका आंसर है। एक बेटे को भी इतना मिलेगा, दूसरे बेटे को भी इतना मिलेगा, और बेवा को कितना मिला था, इसे हमने हल किया, कितना था, 2,50,000। तो ये इसका जवाब आ गया। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 11 आ गया। देखिए अपनी बुक में क्या लिखा है। कहते हैं असगर ने जायदाद 80,000 रुपये की छोड़ी। 80,000 रुपये उसने जायदाद छोड़ी, यानी कि तरका छोड़ा उसने अपने पीछे एक बेवा, 3 बेटे, 4 बेटियाँ छोड़ी। जायदाद में हर एक का हिस्सा की मालियत मालूम करें। जी बच्चों, पहले सवाल जैसा है पहले भी हमने किया है। कुल तरका लिखते हैं। कुल तरका कितना है, 4,80,000। अच्छा 4 लाख भी है, मुझे 4 लाख नज़र ही नहीं है। 4,80,000 रुपये। सबसे पहले क्या करना है, बेवा का हिस्सा निकाल देना। बेवा का हिस्सा, अब बच्चे हैं तो बेवा का हिस्सा ना 1/8। 1/8 के साथ आप इधर ही निकाल दो, 4,80,000। अब इसको इससे तकसीम करोगे ना, 8 6 48 होता है, 6 आ गया, 6 आ गया। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 60,000 रुपये बेवा के आ गए। रोज क्या करना है आपने, 4,80,000 को 8 से तकसीम कर देना है। 8 से तकसीम करना है तो आपके पास बेवा का हिस्सा आ गया 60,000 रुपये। अब 60,000 बेवा का निकाल ले तो बाकी मालियत निकाल लेनी है आपने। बाकी कितने पैसे बच गए ये निकालना है आपने। 4,80,000 में से बेवा का हिस्सा 60,000 निकाल दो, बाकी आपके पास बच रहा है 4,20,000 रुपये। इसमें से इसको माइनस करना है। अब बाकी पैसे इतने हैं, ये बच्चों में जो तकसीम करने हैं ना, वो 4,20,000 रुपये हैं। अब हिस्सादार कितने हैं, हिस्सादार हम ऐसे ही लिखेंगे जैसे पिछले सवाल में। कितने बेटे हैं, 3 बेटे 4 बेटियाँ। लो जी, हम लिखेंगे बेटा 3 बेटे ना, 3 बेटे लिखेंगे हम बेटा। फिर बेटियाँ कितनी, 4 बेटी 4 बेटियाँ लिखनी है 4 दफ़ा, बेटी और बेटी। ये देखिए 1 2 3 बेटे हो गए, 1 2 3 4 बेटियाँ हो गई, 4 बेटियाँ हो गई। अब हम लिखेंगे हिस्सों में कितने हिस्से बनेंगे, हिस्सों में 2 इसको मिलेंगे, इसके बाद 2 इसको मिलेंगे, 2 इसको मिलेंगे, 1 इसको मिलेगा, 1 इसको मिलेगा, 1 इसको मिलेगा, 1 इसको। बेटे को 2 बेटी को 1, ये हिस्सा होता है, ये याद रखना है आपने। सारे हिस्से बन गए। अब निस्बती मजमूआ, यानी कि सारे हिस्से हम निस्बतों को जमा कर लेंगे। निस्बती मजमूआ बन रहा है आपके पास 2 जमा 2 जमा 2 जमा 1 जमा 1 जमा 1 जमा 1। कितना होगा, 2 4 और 6 7 8 9 10, टोटल 10 हिस्से बनेंगे। 10 में से हम लिखेंगे हर एक दफ़ा निकालेंगे हर बेटे का हिस्सा। हर बेटे का हिस्सा आएगा, आप 2 लिखें, 2, ये बेटे का हिस्सा 2 है ना, 2 बटा ये वाला 10, 2/10 और मल्टीप्लाई कर दें आप 4,20,000 से। इसको हल करें, ये देखिए ये 0 से 0 कट गया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें। ये 4 2 4 4 2 8 84, 1 2 3 84,000 रुपये हर बेटे को आएगा। मतलब 84,000 इसको, 84,000 इसको, 84,000 इसको, तीनों बेटों को 84,000 रुपया आ जाएगा। अब नीचे लिखते हैं हम हर बेटी का हिस्सा। हर बेटी का हिस्सा, बेटी का हिस्सा 1 है, 1/10 मल्टीप्लाई होगा 4,20,000
हज़ार, 0 से 0 कट गया, आपके पास बचा 42,000 रुपये। हर बेटी को 42,000 रुपये आएगा, ये इसका आंसर है। बेटी का हिस्सा ये, बेटे का हिस्सा ये और बेवा का हिस्सा ये वाला 60,000, इसका आंसर है। और ये क्वेश्चन हो गया पूरा। क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए अपनी बुक पे क्या लिखा है उन्होंने, क्वेश्चन पढ़े। नजीब ने 4 लाख रुपए अपने विरसा में छोड़े, उसने अपने पीछे एक बेवा छोड़ी, जबकि इनके यहाँ कोई बच्चा ना था। नजीब की बेवा का हिस्सा मालूम करें। बच्चों बहुत आसान है, छोटा सा सवाल है। हम पहले लिखते हैं कुल तरका। कुल तरका कितने पैसे उसने छोड़े हैं, 4 लाख रुपया, 4 लाख रुपए। अब जो सिर्फ बेवा का हिस्सा मालूम करना है, बेवा का हिस्सा, बच्चा उसका कोई नहीं है। जब बच्चा कोई ना हो तो फिर 1/4 हिस्सा होता है। जब औलाद हो तो 1/8, जब औलाद ना हो तो 1/4। तो 1/4 के साथ हम बेवा का हिस्सा निकाल देते हैं। 4 से ये 4 कट गया, 4 1 4 9, 1 लाख रुपए बेवा का हिस्सा आ गया। ये इसका आंसर है। बस इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। चलो।